और उन्हीं में से एक जगह है निधिवन। निधिवन वृंदावन में है। माना जाता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण रोज रात को आते हैं और गोपियों के साथ रास लीला रचाते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं वो रात के समय गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ के अगर आप पेड़ भी देखो तो वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे जैसे कि वो सब एक दूसरे से अटैच्ड हो। माना जाता है कि यहाँ पर अगर रात के समय कोई भी इंसान रुकता है और श्री कृष्ण की रास लीला देखने की कोशिश करता है तो वो या तो अंधा हो जाता है, या उसका मानसिक संतुलन खो जाता है, या फिर उसकी मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए यहाँ पर शाम की आरती के बाद दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और किसी भी इंसान को अंदर आना अलाउड नहीं होता। साथ ही आप ये सुनकर भी चौंक जाएंगे कि वन के अंदर जितने भी जानवर, कीड़े और पंछी मौजूद होते हैं वो भी शाम होते ही यहाँ से बाहर आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में, गोकुल में उनका पालन पोषण हुआ था और वृंदावन में उन्होंने अपनी रास लीलाएं रचाई थी। और उसी में से एक लीला है जिसमें निधिवन में वो अपनी 16,108 गोपियों के साथ रास लीला रचाते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। निधिवन में जो तुलसी के पेड़ हैं उन्हें वन तुलसी के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि ये असलियत में पेड़ नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की गोपियां हैं जो सुबह होते ही पेड़ में बदल जाती हैं। वहां के लोगों का तो ये तक कहना है कि उन्होंने रात में कई बार निधिवन से घुघरों की आवाज और बांसुरी की आवाज तक सुनी है। निधिवन में एक श्रृंगार महल भी है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हर शाम को पान के पत्ते, मिठाई और श्रृंगार का सामान रखा जाता है, जिसके बाद महल को ताला लगा दिया जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि हर रात यहाँ पर श्री कृष्ण आते हैं और राधा रानी आते हैं। ताज्जुब की बात तो ये है कि जैसे ही सुबह ताला खोला जाता है तो पान चखा हुआ, मिठाई खाई हुई और सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर सच में श्री कृष्ण और राधा रानी रात में आते हैं? अगर आप निधिवन जाएंगे तो वहां पर आपको कुछ लोगों की समाधि भी दिखेगी। दरअसल वो समाधि उन लोगों की है जिन लोगों ने रात के समय निधिवन में रुककर श्री कृष्ण और गोपियों की रास लीला देखने की कोशिश करी। सुबह जब निधिवन खोला गया तो वहां पर उन लोगों की डेड बॉडीज मिली, जिसके बाद वहीं पर ही उनकी समाधि भी बना दी गई।